नमस्कार दोस्तों, MDU ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पेपर्स की तैयारी के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आपकी जो डेट शीट है दोस्तों आ चुकी है, आपके जो एडमिट कार्ड्स है वो भी आ चुके हैं। यानी कि दोस्तों अभी कुछ दिन में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक कोई भी पढ़ाई नहीं की है। तो दोस्तों वो कैसे पास हो सकते हैं, या फिर दोस्तों मान लीजिए एक वीक में पढ़कर या फिर कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पढ़ सकते हैं, और दोस्तों एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, या फिर दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स कहाँ से मिलेंगे, ये आपके जितने डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले, ताकि आगे चलकर जो भी नई वीडियो हमारे चैनल पर आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है MDU ने डेट शीट जारी कर दी है, साथ ही काफ़ी सारे कोर्सेज के जो एडमिट कार्ड्स हैं वो भी जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों लगभग 15 तारीख से आप सभी के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, यानी कि 10 तारीख के बाद आप सबके जो एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों डिस्टेंस वालों के एग्ज़ाम्स भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको जो है पढ़ना कैसे है, यानी कि कम टाइम में ज़्यादा कैसे पढ़ सकते हैं, या फिर दोस्तों कम पढ़ के भी अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ 3 या 4 पॉइंट्स बताऊंगा, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके जो मार्क्स है ना वो इंक्रीज होंगे। आपकी फ़िलहाल जो सिचुएशन है, जैसा कि अब आपको लग रहा है कि आपके कितने मार्क्स आने चाहिए, हो सकता है अब आपको ये भी लग रहा हो मेरे रिपेयर आ सकती है या फिर मेरे 30 या 40 नंबर आएंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे बताए हुए 3 या 4 पॉइंट फॉलो करोगे तो दोस्तों आपके कम से कम 10 से 12 या फिर 15 नंबर भी इंक्रीज हो सकते हैं। अगर आपको रिपेयर लगता है कि मेरे रिपेयर आने वाली है तो दोस्तों उस रिपेयर से भी आप बच सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों देखिए, पहली जो टिप है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली टिप है कि आपको जो अपना सिलेबस है वो पूरा देखना होगा, यानी कि आपका जो इंडेक्स है, आपकी बुक होगी या फिर आपके पास एग्जाम नोट्स होगा, तो उसमें आपका जो पूरा सिलेबस है, मान लीजिए उस सिलेबस में 10 यूनिट है, इंग्लिश का सिलेबस है या फिर मैथ का है या फिर दोस्तों हिंदी का है या फिर हिस्ट्री का है, जो भी सब्जेक्ट आपके पास है उसका जो सिलेबस है पहले उसको देखिए। उस सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, टोटल कितने चैप्टर्स हैं। मान लीजिए हिंदी का है तो उसमें पोइम का क्या नाम है, पोइट का क्या नाम है, स्टोरी का क्या नाम है, स्टोरी राइटर का क्या नाम है, इंग्लिश में कविता का क्या नाम है, कवि का क्या नाम है, या फिर दोस्तों मैथ में कौन कौन सी थ्योरम दे रखी है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, कौन कौन से रूल्स हैं। ये दोस्तों आपको आगे जो बुक का इंडेक्स होता है या फिर आपके जो एग्जाम नोट्स होते हैं उनमें ये सभी जो डिटेल्स है वो दी जाती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में है क्या। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि हमारे सिलेबस में क्या है तो दोस्तों उसमें आपके जो पास होने के चांसेज है वो ना के बराबर होते हैं। यानी कि दोस्तों कम से कम आपको अपना जो सिलेबस है वो तो याद होना चाहिए। कोई थ्योरम है, कोई प्रिंसिपल है या फिर कोई भी क्वेश्चन है, भले ही आपको नहीं आता हो, लेकिन कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दे रखा है वो मेरे सिलेबस का है। जब आपको यही नहीं पता होगा कि ये मेरे सिलेबस में है या फिर नहीं, तो आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट फॉलो करना है कि आपको पूरा सिलेबस याद होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, यह है आपका पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने होंगे, यानी कि आप अपने टीचर से, आप अपने सीनियर से या फिर किसी क्लास के जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लीजिए, और हर चैप्टर से 2 या 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको कर लीजिए। मान लीजिए आपने हर चैप्टर से 2 या 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए तो दोस्तों आपके जो पास होने के चांसेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपके टीचर्स बता देते हैं या फिर दोस्तों आपके जो टॉपर्स होते हैं, क्लास के जो फर्स्ट बेंचर होते हैं, वो भी आपको बता देंगे कि सर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको कर लीजिए और आपको जो पास होने का इंतजाम हो जाएगा। तो आप जो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आप ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको काफ़ी सारी वेबसाइट है गूगल पर, वहाँ से मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर भी काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड किए जाते हैं, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। या फिर दोस्तों आपका कोई सीनियर होगा उससे भी आप प्रीवियस ईयर पेपर्स मांग सकते हैं, या फिर आपका जो कॉलेज होता है वहाँ पर भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, उनकी जो लैब होती है, सॉरी लाइब्रेरीज होती है, वहाँ पर मिल जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपका इंतजाम करना होगा। आपका एग्जाम नोट्स होते हैं उनके पीछे भी कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए होते हैं या फिर एग्जाम का पैटर्न दिया होता है, तो उस पैटर्न से आपको पढ़ाई करनी होगी और उस पैटर्न को आपको फॉलो करना होगा। अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने जो आपके जो टॉपर्स है या फिर आपके जो टीचर्स है वो आपको बता देंगे कि ये कुछ थ्योरम्स है, ये प्रिंसिपल्स है या फिर ये क्वेश्चंस है, ये पॉइंट्स है, ये टॉपिक्स है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको कवर कर लीजिए। और दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर की हेल्प जरूर लीजिए। ये था दूसरा पॉइंट। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो यहाँ पर भी आपके 10 से 15 नंबर जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं।
इसके बाद है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही मतलब आसान सा है कि मान लीजिए आपने पूरा सिलेबस चेक कर लिया कि मेरे सिलेबस में यही है, टोटल इतने यूनिट है या फिर इतने चैप्टर, 10 यूनिट है मान लीजिए आपके सिलेबस में, तो वो जो 10 यूनिट है या फिर 10 चैप्टर है उन सब से 2-2 क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से कर लीजिए। इतना तो आपको पता है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है या फिर क्या क्या अंदाजा के हिसाब से आपको आ सकता है। ये तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा तो आपको भी होता है, तो उसमें कोई भी 2 क्वेश्चन आप कर लीजिए, हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन आप कर लीजिए। लगभग 1 या 2 दिन का टाइम लगता है, 2 क्वेश्चन आपके हर चैप्टर से हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों मान लीजिए आपकी जो इंग्लिश की बुक है या फिर मैथ की बुक है या फिर कोई भी बुक है, उसमें आपको हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन करने हैं। ये आप सोच लीजिए 2-2 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इनको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो देखिए जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उस क्वेश्चन पेपर में जब आप 2-2 क्वेश्चन आपने किए हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो उन क्वेश्चन से मैच करेंगे जो आपने याद किए हैं। यानी कि मान लीजिए कोई भी जो क्वेश्चन दे रखा है पेपर में, उस टाइप का कुछ ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपने पढ़ा होगा जरूर, क्योंकि 2 क्वेश्चन अगर आपने रटे हैं, 2 क्वेश्चन आपने अच्छे से याद किए हैं तो दोस्तों जरूर ना जरूर उससे मैच करता होगा। अगर मैच भी नहीं करता तो भी छोड़िए, मैं सिंपल से बता देता हूँ कि आपको वो क्वेश्चन लिखना है। मान लीजिए आपने चैप्टर नंबर 2 से 2 क्वेश्चन याद किए और आपका जो आंसर क्वेश्चन पेपर है उसमें 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ रहा है चैप्टर नंबर 2 से, चाहे वो क्वेश्चन कुछ भी हो, आपको अपना जो याद किया हुआ है वो आंसर लिख देना है। मैच करे या ना करे, हो सकता है मैच भी कर जाए या फिर ना भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसके 5-7 लाइन लिखेंगे, 5, 7 या 10 लाइन लिखेंगे। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन याद है वो जो है वो लिख देंगे। भले ही क्वेश्चन अलग हो लेकिन दोस्तों आपको वो लिखना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो हर जो यूनिट होती है उससे 2-2 क्वेश्चन, आपके जो चैप्टर्स हैं मान लीजिए इंग्लिश के चैप्टर हैं 10 चैप्टर है तो हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आप याद करेंगे और इसके बाद उनको जो है अपनी जो आंसर नोटबुक होती है, आंसर जो बुक होती है उसमें लिख देंगे। हो सकता है क्वेश्चन मैच कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन मैच भी नहीं करता है, आपको नहीं आ रहा है, तो दोस्तों नकल करने के बजाय आपने जो याद किया उनको लिख दीजिए। कुछ ना कुछ नंबर तो जरूर देगा, ऐसा नहीं है कि आपका पूरा क्वेश्चन काट देगा। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, कोई भी 2 क्वेश्चन आप याद कीजिए, चाहे वो क्वेश्चन मैच हो रहा हो या फिर नहीं हो रहा हो, आपको वही आंसर लिखना है। इन सब के साथ देखिए दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए 16 नंबर का क्वेश्चन या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपको नहीं आता है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपने पहले जो पेज लिखे हुए हैं, मान लीजिए 8 या 10 पेजेज आपने जो पहले लिखे थे उनमें से मिला के आप पीछे लिख दीजिए। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, याद करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी याद नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ 1-2 या 4 लाइन लिखिए, एक पैराग्राफ सा उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिखिए और उसके बाद आपने जो पीछे जो पेज लिखे हुए थे उन पेज से किसी पेज से 1 लाइन उठा ली, किसी पेज से 2 लाइन उठा ली, उन सबको मिक्स करके आप इस पेज क्वेश्चन का आंसर में लिख सकते हैं। 2 या 3 पेज अगर आप भर देते हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि दोस्तों क्रॉस नहीं मारेगा, 1 या 2 नंबर तो जरूर देगा। तो इस तरह से भी जो है ना आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आते, जो बिल्कुल माइंड से जो है स्किप हो चुके हैं, आपको लगता है कि ये जो क्वेश्चन ये तो मेरे सिलेबस में ही नहीं है, उन क्वेश्चन के लिए आप इस ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हो। मान लीजिए पीछे आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं उनमें से 1-1, 2-2 लाइन उठाइए और दोस्तों उस क्वेश्चन के आंसर में लिख दीजिए। और इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर आपको नंबर चाहिए तो दोस्तों फ्री में नंबर्स कोई नहीं देगा। अगर आपको नंबर चाहिए 50% या फिर उससे ऊपर चाहिए तो दोस्तों ये तो इतना तो आपको करना होगा। देखिए मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल आसान 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप है कि आपको सिलेबस पता करना है कि क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर्स है, कौन कौन से पोइम है, कौन कौन सी पोइट्स है, स्टोरीज है या फिर थ्योरम्स है, प्रिंसिपल्स है, जो भी है सबसे पहले आपको ये पता करना होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपको अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखने होंगे। आप अपने टॉपर से, अपने क्लास मेट से या फिर अपने टीचर से या फिर प्रीवियस ईयर पेपर की हेल्प से या फिर अपने सीनियर से उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है बहुत ही सिंपल सा है, मुझे लगता है सबसे सिंपल पॉइंट यही है। तीसरा पॉइंट जो है आपको कोई भी 2 क्वेश्चन याद करने हैं हर यूनिट से, हर चैप्टर से, और उन दोनों क्वेश्चन को जो है आपको लिखना है। चाहे आपका जो याद किया है वो क्वेश्चन आ रहा हो या फिर नहीं आ रहा हो, आपको वही क्वेश्चन लिखने हैं। और दोस्तों इसमें जो है ना आपको मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं देगा या फिर 0 मार्क्स देगा। अगर आपने लिख रखा 2 या 3 पेज भर रखे हैं तो एग्जामिनर जो है वो आपको 1, 2, 5 मार्क्स जरूर देता है। यानी कि आपको मार्क्स मिल रहे हैं, आपको नंबर मिल रहे हैं, आपका जा कुछ नहीं रहा, आप पेज भर के आ रहे हैं तो आपको जो नंबर मिलेंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आपको जो है क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। मान लीजिए आपके पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन है तो आपको 5 के 5 अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आपको आता है या फिर नहीं आता है। टोटल के टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप छोड़ते हैं, मान लीजिए 10 नंबर का एक क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो 80 नंबर का आपका पेपर होता है, 10 नंबर का आपने छोड़ दिया, टोटल 70 नंबर क्या हुआ पेपर 70 नंबर का ही हुआ। आपके जो मार्क्स आएंगे वो 70 नंबर के हिसाब से आएंगे। एमडीयू के हिसाब से 80 नंबर के मार्क्स दे रही है वो, एमडीयू
एमडीयू तो 80 नंबर के हिसाब से मार्क्स देगी, लेकिन आप सोचो आपको तो पेपर ये टोटल 70 नंबर का हुआ है, तो आपके 80 नंबर से मार्क्स कैसे आएंगे? तो वो 70 नंबर से और घट जाएंगे, 10 नंबर तो फ्री फंड के गई। लेकिन अगर आप कुछ लिख के आते हैं तो 1, 2, 5 नंबर जरूर देता है। तो इसलिए क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट क्वेश्चन सारे करने हैं। ये जरूर सोच के चलो कि मुझे क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, बस चाहे सही हो या गलत हो अटेम्प्ट जरूर करना है। तो सीट भरने से मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा सीट भरो और ज़्यादा से ज़्यादा सही लिखोगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। साथ ही मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आप मान लीजिए बीए कर रहे हैं, बीकॉम करें, जो भी कॉलेज की डिग्री कर रहे हैं दोस्तों, अगर 60% से कम नंबर आते हैं तो दोस्तों वो जो डिग्री है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप कोई भी सरकारी फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पर जो है ना 60% नंबर ही मांगते हैं, यानी 60% मांगते हैं। कुछ रिजर्व कैटेगरी है जिनमें 5% की छूट दी जाती है, यानी कि वहाँ पर 55% से काम चल जाता है। लेकिन दोस्तों आत्मसम्मान के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, कहीं पर उस डिग्री को दिखाने के लिए कम से कम 60% या फिर इससे ज़्यादा मार्क्स चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको 60% मार्क्स या इससे ज़्यादा चाहिए तो मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। फ्री फंड में कोई नंबर नहीं देगा, ना ही टीचर देते, ना एमडीयू देती है, ना ही कोई और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज है वो देती है। सब जो यूनिवर्सिटीज है वो देती है, सब जो यूनिवर्सिटीज है उनकी जो चेकिंग है वो भी ऐसी होती है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। अभी भी आपके पास टाइम है, तो लगभग 5 या 7 या 10 दिन का आपके पास टाइम है। अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ज़्यादा नहीं, रोज़ के 3 या 4 घंटे पढ़ लीजिए, उसी में आपका जो काम है वो चल जाएगा। और जो मैंने अभी 3 या 4 पॉइंट्स बताए हैं इनको जरूर फॉलो कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो अगर ट्रिक्स आप फॉलो करते हैं तो आपके जो नंबर्स है वो जरूर इंक्रीज होंगे और दोस्तों आपकी जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और दोस्तों अगर 60% से ज़्यादा नंबर्स आते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप आगे चलकर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की या कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 60% से ऊपर नंबर होने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आपके पेपर्स के बारे में। इस वीडियो में हमने बात की है आपका पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, दोस्तों कैसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपको कौन कौन से पॉइंट्स फॉलो करने होंगे जिससे आपके नंबर इंक्रीज हो जाए, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको कैसे मिल सकते हैं, या फिर दोस्तों क्वेश्चन पेपर में आपको क्या करना है। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सभी जो डाउट्स हैं वो दूर हो गए हैं। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों सोशल मीडिया पर जैसे कि व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर हमें डीएम कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और दोस्तों वहाँ पर भी आपको सेटिस्फाइड आंसर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, आपके डाउट्स दूर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी।